हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपका पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 118 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 26 नंबर से शुरू हो रहा है। और ये सब जितने क्वेश्चन आप देखेंगे कभी ना कभी पेपर में ज़रूर पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपी का पेपर हो या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों का एक श्रृंखला चलाई जा रही है, उन्हीं क्वेश्चनों को लाया जा रहा है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था। जैन परंपरा के अनुसार जो बाहुबली था वो किस तीर्थंकर का पुत्र था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, बी है आपका पारस्वनाथ, सी है आपका महावीर, डी है नेमिनाथ। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ए के साथ जाएगा आंसर आपका ऋषभनाथ हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है, तो वो ऋषभनाथ का। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होता है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव के अन्य नाम जैसे ऋषभनाथ है, आदिनाथ है, वृषभनाथ भी है। तो ऋषभनाथ के अन्य नाम जो हैं, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका अन्य नाम क्या है? ऋषभनाथ है, आदिनाथ है और वृषभनाथ भी है। और इनका जो द्वितीय पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? बाहुबली था। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन जो स्त्री है वो तीर्थंकर है, ये बताना है। ऑप्शन ए शांतिनाथ, ऑप्शन बी है मलिनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का? बी आपका सही हो जाएगा। मल्लीनाथ जो है वो आपके स्त्री तीर्थंकर है। तो मल्लीनाथ जो है स्त्री तीर्थंकर है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, आपको कुछ मालूम हो जाएगा। श्वेतांबर जैनियों की यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता था। जो श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मलिनाथ स्त्री थे। जो मलिनाथ थे वो क्या थे? स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे क्या थे? पुरुष थे। तो ये याद रखिएगा कि जो मलिनाथ है वो स्त्री पुरुष दोनों मान रहे हैं लोग, जिसमें दिगंबर इनको क्या है? पुरुष मानते हैं, और श्वेतांबर इनको क्या है? मलिनाथ जो है उनको स्त्री मानते हैं और 19वें नंबर के तीर्थंकर है। तो यहीं से क्वेश्चन उठा था। आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है और आपका पीजीटी में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था मगध क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से। तो जैन परंपराओं के अनुसार जो आपका ये दिगंबर संप्रदाय है वो कहाँ से संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आंसर जाएगा डी के साथ, दक्षिण भारत से संबंधित था। तो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था तो दक्षिणी भारत से संबंधित था। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या पे प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या देखिए। महावीर की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात
जब मगध में भीषण आकार पड़ा, मगध मतलब आपका जो ये मगध है बिहार, तो मगध में जब भीषण अकाल पड़ा तब भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए और बाकी स्थल भाऊ हैं, स्थल भाऊ या स्थूल भाऊ कहीं लिखा रहेगा, के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। उन जैनियों ने दक्षिण में अपने धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्त होने पर वे पुनः मगध लौटे और उन लोगों को यह मालूम हुआ कि मगध के जैनियों ने अपने स्वामियों के उपदेशों का पालन करना बंद कर दिया है। उन्होंने वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया है। भद्रबाहु ने उनको उसी अवस्था में अपना लिया। पाटलिपुत्र में मगध के जैन ने एक संगति बुलाई जिसका उद्देश्य था जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह करना। दक्षिण वाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए और न उन्होंने इसके निर्णय को ही माना। तब से दक्षिण वाले दिगंबर और मगध वाले श्वेतांबर कहलाए। अतः स्पष्ट है कि दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत से संबंधित था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पारसनाथ क्षत्रिय थे? किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि जो पारसनाथ हैं वो क्या हैं? क्षत्रिय हैं, ये बताना है। आदि पुराण में, कल्पसूत्र में, तत्वसूत्र में, भद्रबाहु संहिता में। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कल्पसूत्र जो है उसमें पारसनाथ को क्षत्रिय माना गया, क्षत्रिय माना गया है, तो इसको याद रखिएगा, बी आपका सही है। व्याख्या अच्छे से देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनका आपको आंसर देना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आगे कराएंगे जाएगा 10-5 नंबर, वो आपको इसी व्याख्या में से देखने को मिलेगा और वो अच्छा क्वेश्चन होगा जो बार बार पेपर में पूछा जाता है और वो हल्का क्वेश्चन होता है लेकिन आप उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो व्याख्या को दोस्तों अच्छे से देखा करिए, व्याख्या आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। तो स्टार्ट करते हैं व्याख्या को। तो जैन साहित्य के तीर्थंकर परंपरा के अनुसार पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो पारसनाथ जो थे वो चौथे नंबर के तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के। महावीर आपके 24वें थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो जैन साहित्य में तीर्थंकर परंपरा के अनुसार पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म 599 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी के जन्म से 200 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात 850 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि पारसनाथ काशी के नरेश इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के पुत्र थे। तो पारसनाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। उनकी माता का नाम वामा देवी था। जो आपके पारसनाथ हैं उनके पिता का नाम अश्वसेन है और उनके माता का नाम वामा देवी है। पारसनाथ ने ही जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह 4 व्रत क्या है प्रचलित किए थे। तो पारसनाथ द्वारा जो है 4 व्रत किया गया था, जिसमें अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, परिग्रह था और इसी में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत को जोड़ दिया था जो ब्रह्मचर्य था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? पारसनाथ, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पारसनाथ माने जाते हैं, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। काशी दे या वाराणसी दे या बनारस दे, सब एक ही बात है दोस्तों। तो काशी का नाम पहले बनारस था, पहले काशी था, वाराणसी हुआ, अब बनारस है। तो इनको आपको याद रखना है कि वाराणसी दे, काशी दे, बनारस दे सब एक ही स्थान का नाम है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और आंसर सही करना है कि पारसनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। तो बनारस या काशी या बनारस या वाराणसी, तो एक ही चीज़ का नाम है, याद रखिएगा। और जो मोदी जी हैं वो बनारस से सांसद भी हैं, आपके प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं आपके। तो पारसनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। जो पारसनाथ हैं वो अपने अनुयायियों को उन्होंने जो अपना चार वो बताया है, जिसमें क्या था, तो उन्होंने जो बताया अपरिग्रह जैसे था, और इसके बाद उन्होंने सत्य जो बताया था, तो इन सब का अप्रिय सत्य, इन सब का उन्होंने क्या किया था, पालन करने के लिए बताया था कि इनका क्या है, पालन होना चाहिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह था। तो वो चार जो चतुरार्य शिक्षा क्या है, पालन करने को कहा था। ये चार शिक्षाएं जो थी उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह थी, अपरिग्रह थी। इसको याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पारसनाथ को समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसनाथ को किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो समेध पर्वत था, उसी पे पारसनाथ को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम रिपीट क्वेश्चन करते हैं, आंसर तुरंत आप दीजिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, पारसनाथ के पिता का नाम क्या था। तो क्या नाम था, अश्वसेन था। ऑप्शन सी आपका सही है, पारसनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। आगे देखिए, ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा है, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, किस पर्वत पे। तो समय पर्वत, ऑप्शन बी आपका सही है, समय पर्वत पे हुआ था, हमने व्याख्या में देखा था। आगे देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे। तो काशी, वाराणसी कुछ कह लें तो ये बनारस आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है, बनारस का है, काशी का है, वाराणसी का है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, सी आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित, तो 23वें तीर्थंकर अर्थात पारसनाथ किस स्थान से संबंधित थे। तो आपका वाराणसी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए पीजीटी 2019 में पूछा गया है, एनबीएस में, नवोदय में, वाराणसी आप देख लीजिए कितने बार पूछा गया है। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे, तो पारसनाथ थे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। पारसनाथ थे 23वें, 24वें महावीर थे और ऋषभदेव पहले थे, इसको याद रखिएगा, रट डालिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। निम्न में से किस समय पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। तो कब जन्म हुआ था, 23वें तीर्थंकर जो कौन है, तो पारसनाथ का जन्म हुआ है 850 ईस्वी, 850 ईसा पूर्व, 850 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी आपका सही है, ऊपर हमने बताया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म स्थान कहाँ है। कहाँ है भाई, काशी में। कहाँ है, काशी में। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको रट डालिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारसनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है। हमने बताया था कौन सम्मिलित नहीं होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था और अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह को चार जो उनके चतुरार्य में थे जिनका पालन उन्होंने बताया था, तो वो क्या था, तो उनमें ये ब्रह्मचर्य नहीं सम्मिलित था, बाकी के सब सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तीर्थंकर जो महावीर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। महावीर का जन्म पूछा है, आप पारसनाथ का मत लगा दीजिएगा। पावापुरी में, कुंडग्राम में, वैशाली में, श्रावस्ती में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कुंडग्राम में। तो तीर्थंकर जो हैं आपके 39 नंबर क्वेश्चन है, ये 23 जो आपके तीर्थंकर महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए, आगे का कुछ क्वेश्चन इसी पे रहेगा। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। किसमें हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य में पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में लगभग क्या है 72 वर्ष की आयु में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु हुई थी पावापुरी। पावापुरी आपका 527 ईसा पूर्व में, और कितने वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई, तो 72 वर्ष के हो गए थे।
महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला याद रखिएगा, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की क्या थी, बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ याग्रित क्षत्रियों संघ के क्या थे, प्रधान थे। तो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये याद रखना है। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। बार बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु स्थली थी। महावीर की मृत्यु स्थली कहाँ थी, तो पावापुरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पावापुरी में थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन जिसको हमने अच्छे से कराने का प्रयास किया और आप लोग को कुछ समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करिएगा और सपोर्ट के लिए कमेंट भी करते रहिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। आपका एक कमेंट दोस्तों हमको एक मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग कमेंट करते हैं, सजेशन देते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग सजेशन देने हैं तो एक प्रकार से अपने आप को क्या है कि फीडबैक मिल जाता है कि हाँ कैसा करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।